नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक टैंक इंडिया। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सभी संस्थाएं लोकतांत्रिक तरीके से ही कार्य करती हैं। चुनाव एक लोकतांत्रिक देश का अभिन्न और सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। चुनावों की वजह से राजनीति भी होती है और हमारे देश की वर्तमान व्यवस्था कुछ ऐसी है कि यहाँ हर 2 या 3 महीने पश्चात किसी न किसी क्षेत्र में चुनाव हो रहे होते हैं। साथियों, चुनावी सरगर्मियों की वजह से हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया का पूरा फोकस सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों तक ही सीमित होकर रह गया है और यह कोई बुरी बात भी नहीं है। मीडिया का पहला कर्तव्य देश की जनता तक सच्चाई को पहुंचाना होता है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक घटनाक्रमों तक अपनी सारी गतिविधियों को सीमित कर लेना उचित नहीं कहा जा सकता। मेरे साथियों, आज आप देख ही रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कितनी तेजी से बदल रहा है। हमें इन सभी गतिविधियों पर पैनी निगाह बनाकर रखनी है और तभी राष्ट्र हित के अनुकूल उचित नीतियों का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। लेकिन साथियों, जब हर शाम को बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं और उनके समर्थकों को लड़ते देखता हूं तो बहुत दुख होता है। इस तरह की डिबेट्स न्यूज चैनल्स की टीआरपी के लिए लाभकारी हो सकती हैं, लेकिन आधुनिक भारत के निर्माण की सबसे बड़ी बाधा बन चुकी हैं। आज सही और उपयुक्त सूचनाओं का घोर अभाव स्पष्ट देखा जा सकता है, लेकिन आज हमारे लिए कई ऐसे माध्यम उपलब्ध हैं जिनके सहारे हम सही और उपयोगी खबरों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज एक छोटी सी पहल की है। साथियों, आज मैं आपके सामने थिंक टैंक इंडिया नाम से यूट्यूब चैनल को प्रस्तुत कर रहा हूं। यहाँ हम उन सभी देश विदेश से संबंधित मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे जिन्हें मुख्य धारा की मीडिया टीआरपी के चक्कर में वरीयता की सूची में बहुत पीछे धकेल देती है। यहाँ न केवल हम उन सभी विषयों को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि उनके कारणों एवं संभावित समाधानों का भी विश्लेषण करेंगे। तो इसी आशावादी सोच के साथ थिंक टैंक इंडिया नाम से इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ की गई इस लंबी यात्रा में आप सभी का भरपूर सहयोग मुझे प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।